सो जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉमिस किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाएंगे बॉर्डर्स में। तो जो हमारी RCMP है, रॉयल कनेडियन माउंटेन जो पुलिस है, उसके पास एक स्पेशल टास्क फोर्स दी जा रही है जिसमें उनको न्यू हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मोबाइल सर्विलेंस टावर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी क्या होगा, कम्युनिकेशन, उनका जो सर्विलेंस है वो 24/7 रहेगा बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर। और इस पे जो कनाडा है वो 1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो इतना कुछ होने के बाद भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एग्री नहीं हुए और वो फिर भी ये जो टैरिफ है इम्पोज करना चाहते हैं फ्रॉम February 4। तो इस पे कनाडा का रिप्लाई ये है कि जब हम आपको अश्योरिटी दे रहे हैं बट स्टिल यू आर नॉट एग्री विद आवर टर्म्स, सो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो कनाडा है वो भी ये कह रहा है कि अगर ये टैरिफ्स लगेंगे तो हम भी इक्वल टैरिफ्स 25% टैरिफ्स जो यूएस से कनाडा को सामान सप्लाई हो रहे हैं उस पर। तो ये सिचुएशन तो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये जो इफेक्ट होंगी ट्रंप की टैरिफ लगाने से। सो अगर हम देखें जो कनाडा की जो मेनली 5 इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। उन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस आएंगे और उन जॉब लॉसेस का जो असर है वो बाकी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री हो सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे कार्स, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। उनमें हम बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट देखेंगे। इन्फ्लेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज में थोड़े जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कनाडा है वो लंबर एक तरह का सब्सटेंस है वो यूएस में सप्लाई करता है। अगर वो सब्सटेंस महंगा हो जाएगा यूएस में तो डेफिनेटली जो यूएस की बिजनेसेस हैं, यूएस की इंडस्ट्री है, वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने की ट्राई करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कि वो ये लंबर कहीं और से मंगवा सके सस्ते रेट पे। तो डेफिनेटली जो कनाडा की इंडस्ट्री है वो इस तरह से ठप होती जाएगी और जॉब लॉसेस होंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारा सामान जैसे स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह कनाडा से यूएस की तरफ जाता है तो वो भी महंगा हो जाएगा और ऐसे उस पर भी जॉब लॉसेस हो सकते हैं। देन क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम, लिथियम वगैरह भी कनाडा से जाता है। तो देखते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि चेंजेस आएंगे इस इंडस्ट्री में भी कनाडा के अंदर अगर ये टैरिफ्स लगते हैं। तो लास्ट आता है एग्री फूड, जो हमारा फूड है, जो सीरियल्स है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगी कनाडा पे जो टैरिफ लगेगा यूएस के द्वारा। बात करेंगे कि अगर कनाडा यूएस पे टैरिफ लगा देता है, मतलब यूएस से आए हुए सामान पे अगर कनाडा टैरिफ लगा देता है 25%, तो उसका क्या असर रहेगा? तो उसका ये असर रहेगा जो मेनली हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है, हम जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, वो सब जो सप्लाई होते हैं वो यूएस से होते हैं। तो उस पे एक्चुअली डबल टैरिफ लग जाएगा। कैसे टैरिफ लग जाएगा? पहले जो है, अगर आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, तो पहले जो है वो कनाडा क्या करता है, रॉ ग्रेन्स है लाइक व्हीट हो गया, ओट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, वो जो है वो कनाडा से यूएस की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली इन ग्रेन्स के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो जो कीमत है वो महंगी होगी। अब वहां जब ये ग्रेन्स पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद इनको क्या बनाया जाता है, इनसे सीरियल्स बनाए जाते हैं, इनसे प्रोसेस सीरियल्स बनाए जाते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गए। अब वो जो प्रोसेस सीरियल है दोबारा कहाँ आएंगे, कनाडा का, दोबारा से बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जो कनाडा है वो यूएस के सामान पे 25% चार्जेस लगा देगा, टैरिफ्स लगा देगा। तो इससे क्या होगा, उन सीरियल्स की जो कीमत है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कोई पहले, अगर आप ये देखिए $100 का कोई सीरियल का बॉक्स मिल रहा था तो वो अब आपको $150 का मिलेगा। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम गोज विद द ऑटोमोबाइल, जो हमारी कार्स हैं और जो दूसरे ट्रक्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जो कनाडा है, अगेन आप इस डायग्राम को देखिए, सेम डायग्राम है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्टील है वो कनाडा से जाता है यूएस की फैक्ट्रीज के अंदर, यूएस में उससे पार्ट्स बनाए जाते हैं, राइट। अब वो जो यूएस के जो पार्ट्स जब बनते हैं वो दोबारा कनाडा में सप्लाई किए जाते हैं असेंबली के लिए, उनसे कार्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब वो जो कार्स बन के रेडी हो जाएंगी तो आपको देखिए, पहले वो जो स्टील था वो कनाडा से यूएस में गया 25% टैरिफ, अब यहाँ से वो दोबारा यूएस से कनाडा की तरफ जा रहा है कार में लगने के लिए वो सामान, तो वो क्या है, अगेन 25% टैरिफ। तो जो कनाडा के जो कंज्यूमर्स हैं, कनाडा के बायर्स हैं, उनको वही सेम कार जो है वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी, मींस उसका भी प्राइस 50% बढ़ जाएगा। सेम गोज विद द यूएस के लिए वो 25% बढ़ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ये है। उसके अलावा जो सिट्रस जूसेस है,
जो हम ऑरेंज जूसेस पीते हैं, लेमन जूसेस पीते हैं, उसकी भी मेनली सप्लाई यूएस से होती है कनाडा में, तो उसका भी जो है प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा। तो इतना आसान नहीं है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाना कनाडा के लिए। कनाडा के पास इतनी वर्क फोर्स भी नहीं है और इतना रेवेन्यू खर्च करना, इतना पैसा खर्च करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो भी कनाडा को देखना पड़ेगा। तो कनाडा समहाउ यूएस पे डिपेंडेंट है इन जूसेस और इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो यूएस से जो है लाइव एनिमल्स आते हैं जिनसे फ्रेश मीट वगैरह बनाया जाता है। तो जो इन फ्यूचर ये भी देखा जा सकता है जो फ्रेश मीट है इन सब चीज़ों की कीमत भी कनाडा के अंदर बढ़ जाएगी। देन कॉस्मेटिक्स, बहुत सा कॉस्मेटिक्स, एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स यूएस से सप्लाई होता है कनाडा में, तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड लास्ट में जो अमेरिकन विस्की है उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों में हम देखेंगे कनाडा के अंदर जो है रेट्स बढ़ेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों का असर एक नॉर्मल सिटीजन पे कब पड़ना शुरू होगा, मींस इन चीजों का जो इम्पैक्ट है वो कब से शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो ये सीरियल्स वगैरह है ये लंबे वक्त तक स्टोर किए जा सकते हैं, तो रिसर्चर्स का मानना है कि जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं कनाडा के अंदर, वो इन मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ वक्त तक आपको इनमें महंगाई नजर नहीं आएगी, आपको सेम प्राइसेस पे मिलेंगी। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल आइटम्स लाइक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, स्पेशली विंटर के सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूएस से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो नहीं हो पाता है कनाडा में वेदर की वजह से। तो यूएस से बहुत ज्यादा सप्लाई होती है पेरिशेबल आइटम्स की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो उनमें जो है आप रेट्स जो हाई देखेंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो जो बाकी चीजें हैं वो फिर भी धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि काफी ज्यादा वो स्टोर करके रख सकते हैं। और अब तो टाइम भी दे दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने 30 डेज का टाइम दिया है, मतलब 30 डेज के बाद कुछ और देशों के ऊपर भी टैरिफ